नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाट पापड़ी की रेसिपी। इसमें हमने पापड़ी से लेकर छोले, चटनी और 2 तरह की चटनी, सीक्रेट मसाला सभी को बताया है। तो रेसिपी पूरी देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधा कप मैदा, डाल दिया है 1 चुटकी नमक और नमक डालकर हम इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल डालेंगे और इसका मोयम दे लेंगे। तो इस तरह से हम रिफाइन ऑयल डालकर तो से मल कर हम इसमें मोयम दे लेते हैं। तो इस तरह से हाथों में मल कर हम मैदा और रिफाइन को एक दूसरे में अच्छे से मिला लेते हैं। और इस तरह से हम जब मल के मिलाएंगे तो अच्छे से मोयम हमारा जब तैयार हो जाता है तो इस तरह से उसके लम्स बनने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हल्का सा टाइट ही डो हमें इसका बनाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत करिएगा। तो इस तरह से हम डो बनाकर इसे ढककर रख देते हैं। और अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने छोले भिगो लिए हैं, इसे 6 से 7 घंटे हम धुलकर 2 पानी से भिगो कर रख दिए थे। और यहाँ पर 4 आलू इसी में डाल देते हैं, हमें आलू का कोई काम है तो हम मटर में ही अपने डाल देते हैं आलू। और उसमें डाल दिए हैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और यहाँ पर डाल देते हैं अपने इच्छानुसार पानी। और पानी को डालकर अब इसकी ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर इसे रख देते हैं गैस पर रखने के बाद हम इसे 5 से 6 सीटी आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम 5 से 6 सीटी आ गया था तो गैस बंद कर दी है। और अब जब इसकी सीटी निकल गई है तो इसे निकाल लिए। अब आलू भी हमारा अच्छे से पक चुका है और जो हमने छोले डाले थे वो भी काफ़ी अच्छे पक चुके हैं। मतलब इसी तरह से हमें पके हुए छोले चाहिए थे और बहुत ही अच्छे पककर हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब छोले बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून का तेल और इसे अब अच्छे से गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और जीरा। और ये सब जब चटक जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट और टमाटर का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था उसे डाल दिया। और फिर उसके बाद डाल दिया है 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाकर अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने डाल दिया है छोले मसाले और छोले मसाले डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और इस तरह से मिलाकर हम चलाकर अब इसे पकने देंगे जब तक कि ये इस मसाले में अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती और तेल रिलीज़ नहीं होने लगता। तो यहाँ पर देखिए छोले में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें से हल्का हल्का तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने छोले जो हमने उबाल कर रखे थे और अपने इच्छानुसार पानी, जितना आपको मतलब इसको थिक रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें डालिएगा। तो छोले हैं ये पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे तो हमने थोड़ा सा अभी पतला ही रखा और इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और नमक को डालकर बराबर चला देंगे और चलाने के बाद इसे पकने देते हैं। यहाँ पर हमारे छोले पक चुके हैं तो हमने उसमें डाल दिया है धनिया की पत्ती और अब गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद। और इसे अब उतार कर रख देंगे नीचे और ढक कर रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। और फिर आगे की हम अपनी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ती, 3-4 हरी मिर्च और इसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल दिया है। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा और जीरे को डालकर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी भुजिया नमकीन। और भुजिया नमकीन डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम यहाँ पर 2 चम्मच पानी का भी डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आप इसमें काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये देखिए धनिया की चटनी कितनी लाजवाब और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। और इस तरह से हम धनिया की चटनी पीस लिए। अब इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। चटनी पीसी थी तो उसमें 2 ही चम्मच पानी डाला था और अब हमारी चटनी थोड़ी सी मोटी लग रही है तो हम जार को भी धुलकर इसमें डाल देते हैं जिससे चटनी हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। और अब इसे रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पर ले लेते हैं एक बर्तन, उसमें ले लेते हैं 1 कप पानी और इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच खटाई। हमने खटाई से मीठी चटनी बनाई है, आप चाहें तो इमली से भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। तो यहाँ पर खटाई को पानी में डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि इसमें लम्स वगैरह ना रहे। और फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार गुड़ हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मीठापन लाने के लिए। आपके पास गुड़ ना हो तो आप यहाँ पर चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इसमें गुड़ डाल दिया और अब इसे रख दिया गैस पर। गैस पर रखने के बाद हम इसमें एक अच्छी सी उबाल आने देते हैं और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए पका रहे हैं क्योंकि अभी गुड़ हमारा जो हमने डाला था
वो गला नहीं है। तो इस तरह से हम चला देंगे तो गुड़ अच्छे से गल जाएगा। और ये चटनी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही झटपट बन जाती है, इसलिए मैंने ये वाली चटनी आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूं। और आपको इमली की भी चटनी मैं बहुत ही जल्दी बताऊंगी। तो इस तरह से हम इसे पका लेते हैं और हमारी चटनी पकने लगेगी तो हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। और यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक हमने डाल दिया है और आधा टीस्पून डाल दिया हमने सोट पाउडर। सोट पाउडर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, इसलिए हम सोट पाउडर डालें। और थोड़ा सा हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। हम बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रहे हैं चटनी में, जिससे कि चटनी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप काला नमक के साथ सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, हमने सिर्फ काला नमक का यूज़ किया। और इसे अच्छे से अब पकने देते हैं। तो देखिए इस तरह से जब चटनी हमारी पक जाती है तो इस तरह से वो ठीक हो जाती है। और अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक होगी। तो अब यहाँ पर अपना सीक्रेट मसाला बनाने, तो यहाँ पर हमने एक बर्तन गैस पर चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, खड़ी धनिया है ये, और थोड़ी सी सौंफ और धनिया दोनों सेम लिया, मतलब एक एक चम्मच। और जीरा हमने आधा चम्मच डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। हम लो गैस पर ही इन्हें भूनेंगे। और जब ये सभी चीज़ें अच्छे से चटकने लगेंगी तो हम इसमें डाल दिए हैं 3 खड़ी लाल मिर्च हम डालकर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इस तरह से जब ये अच्छे से भूनने लगेगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद, लेकिन हम इसे अभी भी चलाते रहेंगे। और अब हम रख दिए थे इसे ठंडा होने को। जब ठंडा हो गया है तो हम इसे ले लिए मिक्सर जार में। इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी खटाई, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। बहुत फाइन पाउडर हम नहीं इसका बनाएंगे, थोड़ा सा ये दरदरा ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ चलते हैं हम अपनी मठरी बनाने। तो यहाँ पर हमने लोई बना कर ले लिया और उसे अच्छे से बेल लेंगे। और इस तरह से बेल कर हम इसे अपने हिसाब से, मतलब मोटा पतला आप लोई लीजिएगा, अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा आप बेल सकते हैं। तो हम इसे पूरे चकले के बराबर बेलेंगे, जितना बड़ा हमारा मतलब चकला है उतने ही बड़ा हम इसे बेल कर अच्छे से तैयार करेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, इसे पतला ही बनाना है, क्योंकि पापड़ी पतली ही होती है तो हम थोड़ी पतली ही बनाएंगे। इस तरह से हम फोक से इसे चारों तरफ से अच्छे से छेद कर देंगे, जिससे कि जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये फूलेगी नहीं, मतलब पूरी नहीं बनेगी, ये पापड़ी बनकर ही तैयार होगी। तो इस तरह से छेद करने से जब हम तेल में इसे डालते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छी सी पापड़ी हमारी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। और इस तरह से अब हम एक गिलास की सहायता से इसे कट कर लेते हैं। आपको किसी भी बर्तन से छोटा बड़ा कट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर इस तरह से भी बेल कर तैयार कर सकते हैं। उसमें बहुत टाइम लगता है, तो हमने बेल कर उसको कट कर लिया इस तरह से। और हमारी पापड़ी इतनी सारी एक ही बार में तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये हमारी पापड़ी तैयार हो चुकी है। और इन सारी पापड़ियों को अब हम निकाल कर रख देते हैं अलग। और फिर और सारी पापड़ियाँ जो हमारे बचे हुए आटे हैं उनसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखिए कितनी पतली हमारी पापड़ी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखें इसे। और निकाल कर हम इसे एक अलग बर्तन में रख देते हैं। और फिर हम रख देते हैं गैस पर एक कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं अपनी ये पापड़ी तलने के लिए। तो जब हमारा गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे तो तेल हमारा थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए। और उसमें अब एक एक करके हम पापड़ी डालेंगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम लो कर दिए हैं। तो यहाँ पर जब हम पापड़ी डालते हैं तुरंत ये जब तेल हमारा गर्म रहता है ना तो खिलकर ऊपर आ जाती हैं, लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये पापड़ी तुरंत लाल हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी। इसलिए हमने फ्लेम को गर्म तेल करके लो कर दिया था। और इस तरह से अब बराबर चलाते हुए हम इसे गोल्डन कलर में पका लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए हम अलटते पलटते इसे चलाते हुए पका लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा पापड़ी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो हम अलटते पलटते इसे पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और बहुत ही जल्दी ये पापड़ी बनकर ईज़िली तरीके से घर में तैयार हो जाती है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं, तो इससे ज़्यादा हम कलर इसमें नहीं लाएंगे। और इसे अब हम निकाल लेते हैं और बाकी की सारी पापड़ियाँ भी इसी तरह से हम तल लेते हैं। तो चलिए अब हम लगाते हैं अपनी प्लेट। यहाँ पर हमने ले लिया है छोला और उसके अगल बगल हम लगा देंगे पापड़ी। और पापड़ी थोड़ी सी हम तोड़कर ऊपर भी डाल देंगे। और पापड़ी को डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी लाल चटनी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी और थोड़ी सी लाल चटनी डाल लिए हैं।
और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही, और दही को डालने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा अपना मसाला जो हमने सीक्रेट मसाला बनाया था, और उसको डालने के बाद हम इस पर थोड़ी सी भुजिया नमकीन डाल देते हैं, और नमकीन को डालकर हम इस पर डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और धनिया की पत्ती को डालकर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी प्याज। अगर आपको प्याज कच्ची खाना पसंद हो तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। और इस पे आपके पास अनार के दाने हो तो उससे भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।